गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिदपोर्ट में एक जंक शॉप में एक टेबल में मतलब डेस्क में एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में जो कि डियरेस्ट जिम मैकफर्सन ने मिसेस मैकफर्सन के लिए अपनी वाइफ के लिए लिखा है। उसमें उन्होंने 1914 का जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो उन्होंने क्रिसमस मनाया था, उस दिन का वर्णन किया है, उस दिन के बारे में बताया है। यहाँ तक हमने पढ़ा, लेटर कंप्लीट हो चुका था। अब थर्ड पार्ट है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने क्या किया, मैंने फोल्ड किया लेटर को दूसरी बार और स्लिप किया मतलब डाल दिया वहाँ पर केयरफुली उसी लिफाफे में जिसमें वो था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात भर जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मुझे लगा कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिदपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मील दूर मैं ब्रिदपोर्ट के लिए रवाना हुआ। ड्राइव, ड्रोव सेकंड फॉर्म है ड्राइव की, मतलब मैं चल पड़ा। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, एक लड़का था जो कि अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा था। मैंने उससे पूछा, आस्क हुआ पूछना, कि जो कॉपर बीच है वो कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ वर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। बोर्डेड अप होती है कबर्ड विद वुडन बोर्ड्स। क्या हुआ कि जो हाउस नंबर 12 था वो अब कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्न्ड आउट शेल, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द रूफ गैपिंग, जिसमें कि छत में गैप पड़ गए थे। विंडोज बोर्डेड अप होती है कबर्ड विद वुडन बोर्ड्स, लकड़ी के विंडो जो थी वो लकड़ी के बोर्ड से कवर अप की गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, मैंने नॉक किया दूसरे दरवाजे पर जो कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट घर था उसमें, और मैंने पूछा उनसे कि क्या आप लोग मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ जानते हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स, ही न्यू हर वेरी वेल। स्लीपर्स में चप्पल में एक बूढ़े आदमी आए, उन्होंने कहा हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, कि बहुत प्यारी लेडी थी, बहुत बुजुर्ग थी। उसने मुझे कहा, अ बिट मडल हेडेड, बट मडल हेडेड होता है कंफ्यूज होना, थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट शी, पर उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई थी, ऐसा लगता था जैसे वो नहीं थी वो। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन में थी, मतलब थोड़ा दिमाग से हिल गई थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उनके घर में आग लगी तब वो घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता था कि फायर कैसे लगी, आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, परंतु ये शायद कैंडल से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो क्या करती थी, वो हमेशा कैंडल्स यूज़ किया करती थी क्योंकि उसे लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन ने उन्हें टाइम से बाहर निकाल दिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि वर्लिंगटन हाउस है, नर्सिंग होम है, वो वहाँ पर रहती थी अब। ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कि वो डॉर्चेस्टर रोड पे एक नर्सिंग होम है वर्लिंगटन हाउस, उसमें वो है जो कि टाउन की दूसरी साइड से रास्ता जाता है वहाँ के लिए। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिदपोर्ट, क्यों गए थे ब्रिदपोर्ट वो मिसेस मैकफर्सन को ढूंढने। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी, कितने साल की थी अब, 101 साल की, और कहाँ पर थी वो थी नर्सिंग होम में जिसका नाम था बर्लिंगटन हाउस। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सबके लिए मैं बताना चाहूँगी ये चैप्टर हमारा फ्राइडे से पहले कंप्लीट हो जाएगा, 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
तो सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगी, वन लाइनर दूंगी। आपको टिप्स पर पूरा चैप्टर याद करना है। ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से व्हाट्सएप असेसमेंट जाएगी आपकी, जिसमें आपके नंबर जुड़ेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस टेस्ट को बहुत सीरियसली लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।